आज मैं एक सुपर हेल्दी रेसिपी बना रही हूँ। आज बन रहा है नो बेक नो कुक एंड नो शुगर नट्स एंड चॉकलेट बार। हेल्दी नट्स एंड चॉकलेट बार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नट्स लिए हुए हैं और ये सारे जो नट्स एंड सीड्स है ये 50 ग्राम लिए हुए हैं। 50 ग्राम मैंने पिस्ता लिया हुआ है, 50 ग्राम ही मैंने यहाँ पे सनफ्लावर सीड्स लिए हुए हैं और काजू लिए हैं 50 ग्राम एंड 50 ग्राम बादाम ली है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप यही नट्स एंड सीड्स लो, अगर आपको ये नहीं पसंद है और कुछ अवॉइड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसमें चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये नट्स एंड सीड्स है, इसको मैं माइल्ड रोस्ट कर लूँगी। हमें घी या तेल किसी की भी ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो सबसे पहले ये तवे में मैं ऐड कर देती हूँ बादाम और ये नट्स एंड सीड्स को ड्राई रोस्ट हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे। अब 2 मिनट हो चुकी है और अब मैं बाकी के जितने भी नट्स और सीड्स है मैं ऐड कर दूँगी। नट्स एंड सीड्स तो ये रोस्ट हो चुके हैं हल्के हल्के से। मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और ठंडा होने देते हैं। अब ये नट्स एंड सीड्स का मिक्सचर ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, तो मैं एक चॉपर में इसको ले लेती हूँ और दरदरा सा पीस लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई बात नहीं, मिक्सर के छोटे जार में पीसिएगा और उसको पल्स पे घुमाइएगा। अगर आपको ये वाले बार नट्स से नहीं बनाने हैं तो आप सेम क्वांटिटी के पीनट्स भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने सारे 50-50 ग्राम लिए थे ना, तो सब मिला के आप पीनट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मिक्सचर को हम दरदरा सा पीसेंगे, फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे। ये देखिए, नट्स को हम ऐसे दरदरा सा पीसेंगे, फाइन पाउडर बना देंगे तो नट्स अपना ऑयल रिलीज़ कर देता है और फिर उसमें से एक रैंसिड सी स्मेल आने लगती है। और अब ये नट्स के पाउडर में मैं एक चुटकी जितना नमक ऐड कर देती हूँ, इससे स्वीटनेस एनहांस होती है। और अब स्वीटनेस के लिए मैं ये मिक्सचर में ऐड कर देती हूँ हनी, और ये हनी मैंने 80 ग्राम लिया हुआ है। हनी से स्वीटनेस भी आ जाएगी और बाइंडिंग भी आ जाएगा। अगर आप हनी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप मेपल सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। अगर मिलाते वक्त आपको लगे कि हनी थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप 20 ग्राम जितना हनी और भी ऐड कर सकते हैं, पर अभी के लिए ये मेजरमेंट मुझे तो परफेक्ट लग रहा है। ये देखिए, मुझे थोड़ा सा ना बाइंडिंग कम लग रहा था तो मैंने 10 ग्राम जितना हनी और ऐड किया है, तो टोटल मैंने 90 ग्राम जितना हनी ऐड कर दिया है। अभी ये मिक्सचर को मुझे सेट करना है, तो मैंने ऐसी एक ट्रे ले ली है जिसको मैंने पार्चमेंट पेपर से लाइन किया है और हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि डीमोल्ड आसानी से हो सके। तो ये सारा मिक्सचर मैं ये ट्रे में ऐड कर देती हूँ। अब एक स्पून की मदद से हम एकदम फ्लैट कर देंगे इसको। ये देखिए, अब ये मिक्सचर इक्वली स्प्रेड हो चुका है और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी, अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हम डार्क चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। तो अब बारी आती है चॉकलेट की। तो मैंने यहाँ पे डार्क कुकिंग चॉकलेट ली हुई है और ये अप्रॉक्सीमेटली 80 ग्राम ली हुई है। आप इसकी जगह पे मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको मुझे मेल्ट करना है। ये देखिए, ये डार्क चॉकलेट को मैंने माइक्रोवेव में 40 सेकंड के लिए गर्म कर दी थी और ये अच्छे से मेल्ट भी हो रही है। हम स्टर कर लेते हैं। अब ये चॉकलेट के अंदर मैं 1.5 टेबलस्पून जितना कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ। आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है कोई बात नहीं, आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ नहीं है तो नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस सरसों का तेल या तो फिर पीनट ऑयल है उसका इस्तेमाल नहीं करिएगा क्योंकि उसकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग महक होती है। और थोड़ी देर हम स्टर करते जाएंगे ताकि चॉकलेट भी हल्की सी ठंडी हो जाए। बहुत ही गरम गरम चॉकलेट अगर नट्स वाले मिक्सचर के ऊपर पोर करेंगे ना तो सेट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और अब ये मेल्ट की हुई चॉकलेट को मैं ये नट मिक्सचर पे ऐसे ही डाल देती हूँ और फिर अच्छे से हम फैला लेंगे। अब
अब ये देखिए चॉकलेट को हमने बहुत अच्छे से फैला लिया है। अब वापस से ये ट्रे को हम रख देंगे फ्रिज के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स के लिए। ये लीजिए, अब ये जो हमारा बार है ये एकदम ही ठंडा हो चुका है। मैं इसको निकाल लेती हूँ एक चॉपिंग बोर्ड पे। ये आपने देखा कि कितनी आसानी से ये पूरा का पूरा बार निकल आया है। ये इसलिए क्योंकि मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया हुआ था। अभी ये बार को हम अच्छे से कट कर पाए इसलिए मैंने एक चाकू लिया है जिसको ये गर्म पानी में डिप करके रखा हुआ है। इससे चॉकलेट बहुत ही आसानी से कट हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे एक टॉवल से पोंछ लूँगी और अभी चाकू अच्छा खासा गर्म है तो हम ये बार को आसानी से कट कर लेते हैं। पहले मैं इसकी एजेस ट्रिम कर लेती हूँ। ये लीजिए, फटाफट से ये बार की मैं प्लेटिंग कर देती हूँ और ऊपर से मैं कुछ सनफ्लावर सीड्स ये ऐसे स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो लीजिए, तैयार है नो बेक नो कुक नो शुगर नट्स एंड चॉकलेट बार। ये नट्स एंड चॉकलेट बार को आपको फ्रिज में स्टोर करना होता है और आप आराम से इसको 1 महीने तक स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। ये जब बार में कट करती हूँ ना तो ये जो साइड्स के जो निकलते हैं ना एक्स्ट्रा पीसीस, वो हमेशा मैं खड़े खड़े ही खा जाती हूँ। सुपर हेल्दी एंड अटरली डिलीशियस, मस्ट ट्राई रेसिपी।